5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश रवायती जोश जज्बे से मना रही है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इक़्तिसादी सफारतकारी हमारी सफारती तरजीहात का अहम जुज़्व है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सयाहत की तरक्की के वसी इम्कानात के पेश नज़र दोनों ममालिक को इस शोबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने काबिज़ हुक्काम पर जोर दिया है कि अगर वो इलाके में जमहूरियत की बका चाहते हैं तो फौरी तौर पर तमाम ज़ेर हिरासत लोगों को रिहा करें। और अब खबरें तफसील के साथ। कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 145वां यौम पैदाइश रवायती जोश जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज़ मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। कायद आज़म की तवील सियासी जदोजहद और उनके रहनुमा उसूलों, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम को उजागर करने के लिए सरकारी और निजी तंजीमें मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक्किद कर रही हैं। आज सुबह मज़ार कायद और तहरीक पाकिस्तान के दूसरे रहनुमाओं के मज़ारात पर कुरान ख़वानी की गई। कराची में मज़ार कायद पर सुबह गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुनिया की कोई भी क़ुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कौम कायद का यौम पैदाइश भरपूर जोश व जज्बे से मना रही है और उनके उम्मीद, जुर्रत और यकीन मुहकम के पैगाम पर अमल पैरा होने के लिए पुरअज़्म है। बड़ी फ़ौज के सरबराह ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमेशा हमारी अजीम कौम के लिए रहनुमा उसूल रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में खुसूसी तकारीब का अहतमाम किया गया है, जिनमें पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुआशी सफारतकारी हमारी सफारती तरजीहात का अहम जुज़्व है। आज इस्लामाबाद में मुआशी सफारतकारी से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुआशी सफारतकारी डिवीज़न के क़याम पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने सफारतकारी को असर हाज़र के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त का तकाज़ा है, जिसे वज़ारत ख़ारिजा में यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के दौरान इक़्तिसादी सफारतकारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हुकूमत शफाफ साइंसी तहकीक, अदद शुमार की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन दरामद करने को तरजीह देगी। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 अहम बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियां कोरोना वैक्सीन की तैयारी में कोशा हैं, ताहम शफाफ अंदाज में साइंसी तहकीकी अदद शुमार पेश करने वाली कंपनी मयार पर पूरा उतरेगी। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सयाहत की सनत के फ़रोग़ के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं और दोनों ममालिक को इस सनत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कंड्रियाय बोंटिक सयाहत के फ़रोग़ के लिए एसोसिएशन की इफ्ताही तकरीब से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि चीन की वेबसाइट इसी मकसद के लिए कायम की गई है, जो बहुत जल्द दस्तयाब होगी। सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुक़ात के पस मंज़र में दोनों ममालिक सकाफ़ती तबादलों, सरमायाकारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना चाहिए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने काबिज़ हुक्काम से कहा है कि अगर वो इलाके में जमहूरियत की बका चाहते हैं तो फौरी तौर पर तमाम ज़ेर हिरासत लोगों को रिहा करें। श्रीनगर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पहले इजलास की सदारत के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने 4G इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है।
افغانستان کے صوبے بلخ میں آج سڑک کے کنارے نصب بم سے افغان فوجی کی گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں 2 افغان فوجی افسر ہلاک اور 2 سپاہی زخمی ہو گئے۔ افغان فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ دھماکہ بلخ اور چاڈبلاک کے ضلعوں کے درمیان ہوا۔ کسی گروہ نے ابھی تک دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔